है न मालूम। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा फोन गुम हो गया। अगर तुम्हारा फोन गुम हो गया था तो तुमने अपने माँ बाप को कैसे पैगाम भेजा कि वो तुम्हें घर लेने आ जाए? अभी घर चलकर मुझे वो जगह बताओ जहाँ तुमने फोन छुपा के रखा है। चलो चलो मेरे साथ। छोड़ो। तो क्या तरीका है बीवी से बात करने का, उसे साथ ले जाने का? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? बीवी है तुम्हारी, जब चाहोगे चली जाएगी साथ में। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? नहीं बेटा। ये क्या है? ये चोट का निशान कैसा है बेटा? तुम्हें किसने मारा है? बोलो बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मेरे होते हुए कोई तुम पर जुल्म नहीं डाल सकता। बताओ ना क्या हुआ है? नहीं अबू, वो मैं वॉशरूम में स्लिप हो गई थी। झूठ नहीं बोलो बेटा, सच बोलो, सच। किसी के जुर्म पे पर्दा न डालना। हम अभी जिंदा हैं बेटा, अपनी बच्ची के साथ जाती नहीं होने देंगे। सच बोलना मेरी बच्ची, सच बोलना। वो कह चुकी है उसे चोट लगी है। अगर आप लोगों को फिर भी यकीन नहीं आता तो जाए पुलिस में, जाए जाके रिपोर्ट लिखाएं वहां पे जाके। जाते क्यों नहीं? जाए ना। नहीं अबू, तैमूर ठीक कह रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे चोट रात को ही लगी थी। आपसे इसीलिए छुपाना चाहा कि कहीं आप परेशान ना हो जाए। अब वैसे भी ये ठीक बात पर ही नाराज हो रहे हैं। मुझे इनसे पूछकर ही आना चाहिए था। अब वैसे भी अब तो इनके कुछ ही दिन यहाँ पर रह गए। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने शौहर के साथ गुजारना चाहिए। तैमूर चलिए। अरीबा, अरीबा। रो लो, रो लो नसरीन, जितना जी चाहे रो लो। ये सब तुम्हारे जल्दबाजी और झूठे दिखावे का नतीजा है। मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा था कि इस्तिखारा सही नहीं निकला, लेकिन तुम नहीं मानी ना। तुम्हारे ऊपर तो सकीना को झूठा दिखलाने के लिए, उसे नीचा दिखलाने की धुन से मारती। रो, अब अच्छी तरह रो। सारा जिंदगी तुम्हारे रोना मुकद्दर में लिख गया। रो, जितना मर्जी चाहे रो। मेरी बच्ची को कितने दुख दे रहा, कब पका तो लामिया। या अल्लाह, मेरी बच्ची। सना, कोई जरूरत नहीं है नुमान को कुछ बताने की। अम्मी, मुझे उन्हें पूरी बात बताने दें कि भाभी ने आपसे क्या क्या बातें की है। जब सारा कंट्रोल उनके पास है तो खाना भी वो खुद ही बना ले। आप इस घर में उनके बुलावे पर, उनके कहने पर किचन में जाके बस खाना बनाएंगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा भी तो घर है ये। वही तो मैं कह रही हूँ अम्मी, ये घर आपका है, आप सबसे बड़ी हैं। हमें आपका हुक्म मानना चाहिए, ना कि आपको कोई डिक्टेट करे। भाभी के पास सारा कंट्रोल जाने का मतलब समझती है ना आप? उनका रवैया, उनका मिजाज सब हमारे सामने है। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? घर में हिना का हुक्म चलेगा ना, तो अच्छा है। कम से कम मेरे बेटे का घर तो सलामत रहेगा। तुम तो कल को ब्याह कर अपने घर चली जाओगी। अगर हिना ने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? मैं अपने बेटे का घर टूटता हुआ नहीं देख सकती, और ना ही मुझ में इतनी सकत है कि मैं दारुल अमान में जाके धक्के खाती रहूं। प्लीज। मेरा दिल कहता है कि आज तैमूर अरीबा को फारिग करके ही आए। बहुत मुश्किल है अम्मा। तैमूर के ऊपर अरीबा का जादू चल चुका है। इतनी आसानी से वो अरीबा को छोड़ने वाला नहीं है। एक मैं ही बदकिस्मत हूँ जिसे अगले ने 3 लफ्जों में फारिग कर दिया। कितनी बार कहा है, हर वक्त तस्वीर मत बहाया करो, इससे नहुसत फैलती है। पहले वो मनूस अरीबा क्या कम थी। खैर,
पिछली दोनों बहुओं और अरीबा का सोना मिलाकर कुल 55 तोले सोना मैंने जमा किया है। तीनों बहुओं का सामान मिलाकर ठीक ठाक जहेज मैंने जमा कर लिया है तुम्हारे लिए। अब एक क्या 10-10 रिश्ते हाथ फैलाए खड़े हैं। लेकिन मैं भी सोच समझ कर फैसला करूंगी इस बार। हाँ अम्मा, मुझे अरीबा के जहेज की बेडशीट बहुत पसंद है। हाँ हाँ, बेफिक्र रहो। तैमूर जो ही अरीबा को फारिग करता मैं तुम्हारे लिए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। ले आओ तुम्हारी बहू को, संभाल के रखो इसे। अब के बार इसने मनमानी की तो वापस लाने की जहमत भी गवारा नहीं करूंगा मैं। आ गई मम्मी। मैंने कितनी बार कहा है तैमूर से पूछे बगैर कमरे से कदम बाहर न निकाला कर, लेकिन तुम हो तो कुछ सुनती नहीं। मेरे बेटे के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। कैसी क्या बात है मेके में जो तुम हर रोज वहां पर भागी चली जाती हो? क्या तुम्हारा ससुराल में दिल नहीं लगता? अगर तुम हमेशा के लिए यहाँ से जाना चाहती हो तो मुझे खुल के बता दो। मेरे खूबसूरत भाई के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अम्मा, ये तो वापस आ गई। मैंने जो कहा था ना वही हुआ है। अम्मा, तैमूर हमारे सामने ड्रामा करता है। उसे अरीबा पर गुस्सा नहीं, प्यार आता है। वो उसके बगैर नहीं रह सकता। क्या अम्मी, कहीं आपको गलतफहमी तो नहीं हुई? आपने खुद सुना है। ओह, तैमूर ने मारपीट भी की है। ये तो बहुत बुरा हुआ अम्मी। अफसोस करने जाना चाहिए आपको चची जान के घर। आखिर उनकी इकलौती बेटी की जिंदगी जो उजड़ गई है, अफसोस करना तो बनता है आपका। अरे नहीं अम्मी, मैं कोई अरीबा के साथ हमदर्दी थोड़ी कर रही हूँ। देखिए, भाले करीबी रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उसकी नजरों पर तो लालच का भूत सवार था। अब अंजाम तो बुरा होना ही था। ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। अम्मी का फोन था। अच्छा, क्या कह रही थी? अरीबा के बारे में बता रही थी कि वो अपनी ससुराल से भाग कर आ गई है। बहुत जालिम और सख्त लोग हैं वो। तैमूर भाई ने सुना तो वो भी भागे भागे आ गए। चचा जान और तैमूर भाई के बीच में बहुत तू मैं हुई है। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात लगती है, दूसरों के घर के तमाशा देखना और उसे आगे बढ़ चढ़ कर बताना। खैर, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। वो दूसरों का घर नहीं है, हमारा घर है, हमारे अपनों का। और अपनों के दुख सुख में शरीक होना हम लोग लाजमी समझते हैं। Really? I'm impressed. आप क्या समझ रहे हैं कि अम्मी नमक मिर्च लगाकर बता रही थी? रो रही थी वो। चची जान का गम बताते हुए लहजा कांप रहा था उनका। सारी रात सुकून से सोई नहीं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा तैमूर को चची जान के सामने अरीबा को मारते हुए, और चचा जान हाथ जोड़ जोड़ कर वास्ते दे रहे थे। बेचारे चचा जान। मैंने अम्मी अब्बू को फोन करके नहीं बुलाया था। अम्मी ने खुद इसरार करके मुझे भेजा था। वह आपकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते तैमूर। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक औरत जात पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि औरत जात भरोसे के काबिल ही नहीं होती। जब भी बोलेगी झूठ बोलेगी, प्यार करेगी तो नाटक रचाएगी। औरत को सिर्फ अपने गर्ज से मतलब होती है, खुद गर्ज होती है औरत, बेहिस, संगदिल। जैसे कि आप रुक क्यों गए? बोले ना। ऐसी कौन सी औरत आपकी जिंदगी में आई थी जिसकी वजह से दुनिया की हर औरत से आपका एतमाद उठ गया है? मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि वो मेरी जातियात में घुसने की कोशिश करे, स्पेशली औरत को। आपकी माँ और बहन भी तो औरत है।
उनके बारे में भी यही सोचते हैं आप? चाय। बात सुने ना, आप तैमूर को फोन करके अरीबा के बारे में मालूम करें। अरीबा का फोन तो मुसलसल बंद आ रहा है, तो हो सकता है कि तैमूर का गुस्सा भी कम हो गया हो। अरीबा के बारे में सोच सोच कर मेरा दिल होल रहा है। हमने खुद अपनी बेटी को अपने हाथों से इस जहन्नुम में धकेला है नसरीन। अब हमें जी कड़ा करके इस दुख को बर्दाश्त करना होगा सारी उम्र के लिए। मैं आज तैमूर के खानदान और उसके माँ बाप के बारे में सारी तफसीलात लेकर आया हूँ। क्या क्या पता चला उनके बारे में? कैसे लोग हैं वो? कहीं खुदा ना खास्ता ऐसे वैसे बदकमाश किस्म के लोग तो नहीं है? जो हो चुका सो हो चुका। जब मैंने पहले इसके बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए थी तो तुमने इजाजत नहीं दी थी, अपने तौर पे उन्हें हाँ कर दी थी। काश ये सब कुछ मुझे पहले पता चल जाता तो क्या आप कहते कहते क्यों रुक गए? बताए ना बात क्या है? तैमूर का बाप शरीफ खानदान से है, लेकिन उसकी माँ बोले ना, खुदा के वास्ते बताएं क्या बात है? है ना? जी आंटी। बेटा क्या बात है, आज खाना नहीं पकेगा? आई एम सॉरी आंटी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि आज का खाना मैं और मेहमान अम्मी अब्बू के घर खाएंगे। तो आप ऐसा करें कि एक सैंडविच बनाकर गुजारा कर लें, और रात का कुछ बचा हुआ सालन भी है, उसी से गुजारा कर लें। आप देखें ना, 2 लोगों के लिए खाना बनाने की क्या जरूरत है, सारा ही तो करना है। लेकिन ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और सुने आंटी, अब अगर सना कॉलेज से आ गई है तो उससे कहें कि प्लीज एक अच्छा सा कप चाय का बना कर दे दो मुझे। कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कहने वाले तो यही कहते कि तैमूर का बाप एक कोठे वाली की बेटी के इश्क में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि सही और गलत उसे दिखाई नहीं। माँ बाप का नाम तो डुबोया ही, खुद भी कहीं का ना रहा। लेकिन अरीबा का ससुर किसी से मिलता क्यों नहीं? वो इस हालत में, इतनी कसम पुश्ती की हालत में जिंदगी क्यों गुजार रहा है? तैमूर की माँ ने उसे हर चीज से अलग कर रखा है। फालिज हुआ तो बिस्तर से लग गया, फिर तो बिल्कुल ही एक कोने में कर दिया गया। अरीबा का ससुर अब ये जान चुका है कि जुलेखा ने कब और कैसे अपने खानदान और बिरादरी को नवाजा है। बच्चे भी उसी के रंग में रंगे हुए हैं, खासकर वो बड़ी लड़की। ईशान तो काफी माकूल नजर आता है। ऐसी क्या मजबूरी है बेटों को जो आंखें बंद करके अपनी माँ बहन के कहने पे चल रहे हैं? उन्हें अपने सगे बाप की हालत नजर नहीं आ रही? उनका दिल नहीं पिसता अपने बाप के लिए? अल्लाह जाने अंदर की बात क्या है, लेकिन सुना है कि जुलेखा ने ये सब लालच में किया। उसे डर था
कि इश्क की पट्टी उतरने के बाद शौहर उसे घर से और हर आसाइश से बेदखल न करे। इसीलिए उसने बीमार शौहर को जहनी मरीज कहकर एक कोने में डलवा दिया, दरवाजा बंद रखती है ताकि वो बाहर आकर अपने पागलपन से किसी को नुकसान न पहुंचाए। मेरे खुदाया, इतनी लालची और संगदिल औरत है जुलेखा। अरीबा के अबू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं ये लालची औरत मेरी अरीबा को नुकसान न पहुंचा दे। घबराओ नहीं, हमारी अरीबा काफी समझदार है, हालात से मुकाबला करना आता है उसे। जिस दिन मेरी बेटी ने हथियार डाल दिए और उसकी हिम्मत जवाब दे गई, उस दिन मैं उसे उठाकर हमेशा के लिए यहाँ ले आऊंगा। अकलौती बेटी भारी नहीं है मुझे। या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह मदद कर। वाह वाह, क्या ठुमरी है, क्या सुर है। ईमान से अरसे बाद गाना सुनने का मजा आ गया। वाह वाह वाह। अरे अम्मी जान, जरा आहिस्ता कीजिए, मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे। हम मोहल्ले वालों का दिया नहीं खाते। हमारा घर है, हमारी मर्जी, हमारे जो दिल में आएगा वो करेंगे। अब हम माशरे से कट के तो नहीं रह सकते ना। उनकी पसंद नापसंद, उनके एतराजात का ख्याल भी हमें ही रखना है। पहले ही वो हमारे लिए 100 बातें बनाते, हमसे ज्यादा मिलने से कतराते। हमें उनकी परवाह करनी होगी, वरना वरना क्या। आया बड़ा शरीफ ज़्यादा। तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे बाप का खून बोल रहा है। उसे भी सारी उम्र लोगों की परवाह रही, इतनी परवाह रही कि बीवी बच्चों तक से लापरवाह हो गया। वो तो खुदा की करनी हुई कि फालिक ने कसबल निकाल के रख दिए, वरना ये होता कि आज मैं दर बदर होती और कोई दूसरी औरत तुम्हारी दूसरी माँ के रूप में हुक्मरानी कर रही होती। शायद ऐसा होता तो उस घर के लिए भी बहुत अच्छा होता और हमारे लिए भी। क्या क्या क्या, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं है ना, सोतेली औलाद। कम्बा कहीं का, गाने का मजा ही खराब कर दिया। क्या गाना है, क्या मजा। कि मिठाई किस खुशी में? मुझे तो जाने। मंगनी और शादी की तो हो नहीं सकती। अनमैरिड जवान टीचर्स सब ब्याह चुकी, और बाकी दो ऐसी हैं जिनकी शादी खत्म हो चुकी, और अब ये मिठाई तुम्हारी तरफ से तो आने से रही, तो फिर? ओह, यानी मैडम तलत की। हाँ, ये इस सदी का सबसे बड़ा मौजा है। मैडम तलत की शादी हो रही है, और वो भी 45 साल की उम्र में। और सुना है जिससे शादी हो रही है वो उनसे उम्र में कम से कम 5 साल छोटा है और सरकारी अफसर है। और लव मैरिज है दोनों की। लव मैरिज? लव मैरिज है दोनों की। अम्मी ये क्या, ये तो कल का बचा हुआ सालन है। आज घर में खाना नहीं बना क्या? नहीं, हिना ने मना किया था। उसने कहा कि आज कल वाले खाने से ही काम चलाएं। लेकिन क्यों? पता नहीं, उसकी मर्जी। उसने कहा कि घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो फिर 2 लोगों के लिए क्या खाना बनाना। और वो 2 बंदे तो भाभी को इंसान ही नहीं लगे। अम्मी, हम मजबूर हो बेकस नहीं हैं। भाई हमारे साथ हैं। आप बताएं क्या खाएंगे आप? मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। सना 2 दिन से सो नहीं पा रही, रह के अरीबा की मासूम शक्ल मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। मेरा हाथ आजकल बहुत तंग है और ट्रैवल एजेंट को मैं तारीख पे तारीख दिए जा रहा हूँ। बस तुम कहीं से 80,000 का बंदोबस्त कर दो तो। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया परदेश गयो